आएगा प्रभु जी तो भगवान की कृपा से तो कुछ बताने का प्रयास करूंगी, ना तो आप देख लेना। ठीक है, हरे कृष्णा। वया वैसाई आत्मिका बुद्धि का कुरु नंदना बहु शाखा हयन्ते च बुद्धो वैसाई नाम। वया वैसाई आत्मिका कृष्ण भावना अमृत में शिखर बुद्धि एकमात्र है इस संसार में कुरु नंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र बहु शाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निसंदेह अनंता असीम जय भी बुद्धि अवयसाई नाम जो कृष्ण भावना में नहीं है उनकी अनुवाद करते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जगत श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। वह वैसाई आत्मा बुद्धि कहलाती है कि श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्वे कर्म कीर्ते है। श्रद्धा का अर्थ है किसी भी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जो हमें श्रद्धा का अर्थ है, जो हमें अपने पूरी श्रद्धा विश्वास से ही हमें अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे हमें कृष्ण भावना अमृत में जुड़े हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास होना चाहिए और उसके कार्यों में लगा होगा। कृष्ण भावना के कार्य में लगा होता है तो भी हम अपने परिवार की, मानवता, राष्ट्रीय की बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हम इनको मतलब हमें कार्य तो देखो, हमें कर्तव्य तो पूरा करना है, पर हमने इस विषय से करना है कि हम ये कार्य कर रहे हैं जो हमें भगवान ने हमें सेवा दे रखी है और कार्य करें तो हम इसको भी कृष्ण को स्पष्ट रख के, माध्यम रख के हम इस सेवा को कर सकते हैं कि भगवान ने हमें ये सेवा दी है कृष्ण के माध्यम से, तो हम ये भगवान के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। तो इसे हम भगवान को ही मतलब मानवता देकर इस कार्य को हम कर सकते हैं। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। अब जैसे हमने पूर्व जन्म, हमने पिछले जन्म में जो भी कुछ कार्य करे हैं, शुभ अशुभ कर्म हमने कैसे भी कर्म किए हैं, तो उन कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। अब वे फल ही से ही वे जो हमने कर्म करे हैं उन फल से ही तो भगवान हमें ऐसे कर्मों में लगाते हैं। अब जो क्योंकि हमें उन कर्मों का फल तो भोगना ही है ना तो वो भगवान ही हमें ऐसे कर्मों के फल में लगाते, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो जाते हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ कर्म फल के लिए ही प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में लीन हो जाता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। तो इसमें बता रहे हैं जब हम कोई भी कृष्ण भावना अमृत में लगन से कार्य करते हैं और उसमें मतलब शुभ और अशुभ का मतलब कोई भी वाक्य नहीं रह जाता है। कृष्ण के लिए हम जो कार्य करते हैं उसमें शुभ और अशुभ का कोई कार्य नहीं रहता। अब ये कार्य हम ऐसे करेंगे तो अशुभ हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये
अब इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। जो कोई कृष्ण भावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। अब हम आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाते हैं और उस सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे या बुरे का कोई देवत्व नहीं रह जाता। अगर आध्यात्मिक जगत में जो कोई अच्छा बुरा का कोई भी द्वैत नहीं रहता। तो कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि ही देहांत बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना की प्रगति के साथ ही कर्म से यह अवस्था स्वस्थी प्राप्त हो जाती है। अब जब हम कृष्ण भावना अमृत में जुड़ते हैं, माला करते हैं, हमारी बुद्धि ऐसी सर्वोच्च मतलब कामों में फंसी हुई है, इंद्र तृप्ति में फंसी हुई है, तो उसे कृष्ण भावना अमृत में जैसे हम जुड़ते हैं, माला करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उससे हमारा हृदय है जो जैसे बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि, तो उससे हमारा क्या है, कितने वर्षों से हम यही कार्य करते आ रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर कितनी कलमश भरी हुई है। तो उस कलमश को वह धीरे धीरे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, तो उससे धीरे धीरे हमारा हृदय साफ होगा और उससे हमें मतलब कृष्ण भावना में मतलब उसे हम कृष्ण की प्रगति के साथ ही कर्म से अवस्था प्राप्त हो जाती है। कुछ हम कर्म से हम अवस्था छूट जाते हैं, उस धीरे धीरे में मतलब हमारा हृदय साफ हो जाता है और हम अवस्था ही उस सृष्टि को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई एक उदाहरण से बात बताते हैं कि जैसे कोई शीशे में धूल जमी हुई है और उस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें नहीं दिखाई देता। जब हम शीशे को साफ करेंगे तो तब हम अपना चेहरा देखेंगे तो उसमें साफ दिखाई देगा। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ही दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वसुदेव सर्वथा ही स महा सुदुर्बल। अब जो कृष्ण भावना व्यक्ति का मतलब दृढ़ निश्चय, कृष्ण भावना में जो व्यक्ति जुड़ा है उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण है, हमें इनकी भक्ति करनी है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इसमें वसुदेव सर्वथा है, तो कोई एक महात्मा ही मतलब कितने हजारों लोग इसे ऐसे परिवर्तन भक्ति करते हैं, मतलब कोई एक ही बिरला ही जो भगवान को जान सकता है, वो ही महात्मा दुर्बल है। अब कोई एक महात्मा ही भगवान को जान सकता है, उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्बल जीव है जो भली भांति वृक्ष की जड़ सींचने पर विश्वस्ता ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है। अब उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्रणाली की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है। अब जैसे कि हमें प्रभुपाद एक उदाहरण देके समझा रहे हैं बहुत अच्छा। अब जैसे कि एक वृक्ष है, उसमें हम उसी वृक्ष की जड़ में पानी देंगे तो सारी पत्ती टहनियां सब हरी भरी हो जाएगी। अगर हम उनकी पत्तियों में, फूलों में ऐसे पानी देंगे तो वो पेड़ कुछ दिन में सूख जाएगा। तो ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्रणाली की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। अब ऐसे जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण देकर बताया, ऐसे हम अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं। यदि मनुष्य के कर्मों से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। अब ऐसे हम कर्म करेंगे तो कृष्ण भगवान उससे हमसे प्रसन्न होंगे और सब व्यक्ति मतलब संतुष्ट हो जाएगा उससे। तो किंतु कृष्ण भावना में सेवा हरे कृष्णा प्रभु जी। और इसमें फिर ये भी बताया है जो इसमें बता रहे हैं ना, कहे पूर्वो फिर मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अगर अपनी बुद्धि मतलब आप युद्ध करने आए हो, अपनी बुद्धि को एक सितर रखो। अगर आप युद्ध करने आए तो युद्ध की बातें करो ना। आप जैसे अगर आप कह रहे हो माँ पिता मर जाएंगे या गुरुजन मर जाएंगे या मेरे बंधु भाई मर जाएंगे, मतलब इनके बारे में न सोचकर आप आत्मा के आप ये तो सब आत्मा है, आप इनको आप सोच रहे हो कि ये नष्ट हो जाएंगे तो ये मर जाएंगे, फिर ऐसा राज्य का मैं क्या करूंगा, और ये जो इतनी सी स्त्री है ये विधवा होगी, ये मतलब ये शंकराचार्य मतलब ये ऐसे
दूषित हो जाएगी और ये इधर उधर जाएगी तो उसे दूसरी संतानें प्राप्त होगी। मतलब ऐसे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अब आपको अपना एक दृढ़ निश्चय बनाओ जो युद्ध के लिए, और आप जो कुरुओं के प्रिय पुत्र हो, आपने मतलब कुरु नंदन जो कुरु वंश है उसमें आपने जन्म लिया है, तो आप कुरु है, कुरु के पुत्र है आप, मतलब बहुशाखाई। आप ऐसी ऐसी अनेक अनेक बहुशाखाओं में अपनी बुद्धि को व्यक्त मत करो, आप कहीं कहीं मत लगाओ इस बुद्धि को, जो कि एक दृढ़ निश्चय बनाओ। अब जो कि जैसे कि बताते हैं कि जैसे कोई भी मतलब उनका नाम भी मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। अब जैसे कि जाके स्वयं जो कि बहुत से आत्मा को जानने का बुद्धि का प्रयोग करता है, वह कृष्ण को ही अपना जीवन, धार्मिक जीवन जानने का, कोई भौतिक संसार में रहना चाहता नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में व्याप्त है। अब जो भौतिक संसार में लिप्त है वे मनुष्य ही अपनी बुद्धि को मतलब इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, वे भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, भगवान को जानने में नहीं लगाते। वे अनेक अनेक उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में है, जैसे कि देवी देवता की पूजा कर ली, ये कर ली, वे कर लिया, मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही मतलब कार्य करते हैं वे। तो उनकी बुद्धि अनेक से अनेक भक्त शाखाओं में भक्त रहती है। तो ऐसे ही है जैसे कोई बहुत अच्छा भोजन कर रहा है और वे उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो इस कर्म योग में एक है जब फैसले की बात आती है तो कुछ मतलब तुम कोई अपनी बुद्धि को मतलब इस्तेमाल करोगे ना, कि अपनी बुद्धि को हर जगह ले जाओगे, ये सोचोगा हर जगह उसका इस्तेमाल करोगे, तो परंतु निश्चय तो एक ही, दृढ़ निश्चय तो एक ही करना पड़ेगा कि मैंने बस युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे कि आप भाई युद्ध करने आए तो युद्ध पर फोकस रखिए ना, आप युद्ध कीजिए, और आप और कहीं और इधर उधर अपनी बुद्धि को क्यों विभक्त कर रहे हो। तो कि जैसे कि तो एक उदाहरण है कि जैसे कोई काम करते हैं उसे मतलब आप मतलब कोई भी मतलब उस फल की कामना से काम करता है, आप जो भी कोई काम करते हैं तो मतलब सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं उसे अपने फल की कामना के लिए करते हैं, तो उनकी बुद्धि भगवान में नहीं रहती, वे भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वेद भी 3 गुणों में विभाजित हो जाते हैं, तो इस आगे जो भी नहीं। अब जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे कितना ही फार्म भर रखा है उसने, और मतलब कि वो एक ही फार्म पर निश्चय रखे और विश्वास करे और उसमें अटल बना रहे कि मैंने ये फार्म भर दिया, भगवान मेरी मदद करेंगे या सहायता करेंगे, तो उस एक पे उसमें ही उसको कामयाब मिलेगी। और जो इतने फार्म भर रखे, ये भी कर लूं मैं, ये भी कर लूं सारा काम, तो उसमें उसको कुछ हासिल नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, और मेरे तो समझ में यही आया, और आप देखो कोई भगत इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी, आप कुछ प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? मेरी आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है प्रभु जी। ठीक है। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, और फिर से वही चीज है कि भगवान अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी भगवान जो है अर्जुन को, वह जो अर्जुन का शोक है, मोह है, भय है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी ने बहुत अच्छे से जो है इसका वर्णन किया और एग्जाम्पल के साथ माता जी ने बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। अब देखिए, भगवान ने पिछले 2 श्लोक के अंदर भगवान ने क्या बताया, निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान उनको बता रहे हैं, भक्ति योग के विषय में अर्जुन को, है ना। और उसी में जो इससे पिछले वाला श्लोक था, तो भगवान ने बताया था कि जो भी कार्य आप करते हो निष्काम भक्ति के लिए या बुद्धि योग के लिए,
उसमें अगर आप अल्प सा भी कार्य कर लेते हो, तू अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, अगर आप थोड़ा सा भी कार्य कर लेते हो उस दिशा में, तो वो जो है वो ह्रास नहीं होता, उसका ह्रास नहीं होता, वो आपकी महान से महान भय से रक्षा कर सकती है। तो उसको हमने एक लक्ष्य देखा था। उसी क्रम में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? व्यवसायित्व का बुद्धि। व्यवसायित्व का बुद्धि का मतलब होता है जो बुद्धि कृष्ण भावना पर में स्थिर है, यानी कि भगवान के श्री चरणों में और भगवान के कार्यों के प्रति जो व्यक्ति प्रतिबद्ध है, वो है व्यवसायित्व का बुद्धि। और भगवान इस श्लोक का एंड क्या कर रहे हैं? अव्यवसायित्व का, है ना, यानी कि जो कृष्ण भावना परक में नहीं। दोनों का भगवान जो है विश्लेषण कर रहे हैं। क्यों? एक तो वो व्यक्ति जो कृष्ण भावना परक में पूरी तरह स्थिर है, और वहीं पर आखिरी में भगवान बता रहे हैं वो व्यक्ति जो कृष्ण भावना परक में स्थिर नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला? बड़ा सुंदर अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने। जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग मतलब कृष्ण भावना परक, यानी कि निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, है ना, यानी फोकस है उनका, दिमाग बिल्कुल फोकस है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कृष्ण भावना में यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उनका प्रयोजन बिल्कुल फिक्स है कि मेरा जो कार्य होगा, जितने भी मेरे कार्य होंगे, वो सब भगवान की प्रसन्नता, भगवान की तुष्टि के लिए होंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है तो वो जो है उसका ध्यान बहुत बढ़ता है ना, वो अनेक अनेक चीजें सोचता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कोई सामान लेकर के आता है ना, या कोई वस्तु उसने अपने घर के ली, ठीक है, तो उसका दिमाग बहुत जगह बटेगा कि मैं इसका प्रयोग ऐसे करूंगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से करूंगा तो ऐसे होगा। तो वहां पर क्या बुद्धि बहुत जगह बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है जो अभी भगवान की सेवा में नहीं है, भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है, तो जब वो सामान खरीदने के लिए जाता है तो पहले उसकी चॉइस होती है ना। मान लीजिए एक फीमेल है, एक स्त्री है, महिला है, वो जब मान लीजिए कोई भोजन के लिए कुछ सामान खरीदने जाती है तो उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होता है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है, तो खरीदूं या नहीं खरीदूं, मेरे बच्चों को ये पसंद है, मेरे हस्बैंड इसको पसंद नहीं करते, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ठीक है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आती है ना। लेकिन जब कोई भक्त भगवान की प्रशंसा के लिए कार्य करता है तो वहां पर क्या है, कोई भी अगर मान लीजिए उसको भगवान के लिए भोग बनाना है, पूरी तरह से स्थिर होता है ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कुछ भी कार्य अगर है तो हाँ, मेरे को जो भी आज परचेजिंग करनी है वो मैं कृष्ण के लिए परचेज कर रहा हूँ। पूरा माइंड जो है उसका स्थिर है कि मैं इस तरह से बहुत प्रेम भाव से बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, और भगवान को भोग लगाने के बाद उसको जो है पूरे प्रसाद के रूप में परिवार ने उसका जो है उसको पाना है। तो मतलब पूरा माइंड उसका स्थिर है। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में अगर आप देखेंगे, इसको वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हम देखें तो आज के समय में जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, लगभग भगवान बता रहे हैं ये वाली स्थिति है अव्यवसायिक का। ठीक है, ये अव्यवसायिक का जो बुद्धि है वो क्या बुद्धि है, इसमें क्या है, माइंड बहुत ज्यादा जगह पर होता है। जैसे आज के स्टूडेंट जो है, आज का जो वर्तमान युग में जो वर्तमान पीढ़ी है, उसका जो दिमाग है वो भी कई जगह बटा पड़ा है। सोशल मीडिया आ गया, आजकल सोशल मीडिया में माइंड कितनी जगह डिस्ट्रैक्ट रहता है। बच्चों का दिमाग इंस्टाग्राम में है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पर, तो बच्चा जो है अपने पढ़ाई पर केंद्रित भी नहीं कर पा रहा। वो एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाता है तो उसका दिमाग कितनी जगह डाइवर्ट होता है कि मतलब सोशल मीडिया इतनी ज्यादा जो है आज हावी है बच्चों के ऊपर, तो वो जो है माइंड केंद्रित नहीं कर पाता। तो भगवान कह रहे हैं जब भी हम एक केंद्र पे मतलब फोकस होकर के कार्य करेंगे तो वहां पर क्या सफलता के चांस बहुत ज्यादा है। जब हमारा दिमाग जो है एक जगह पर फोकस नहीं होगा, लक्ष्य पर नहीं होगा, तो वहां पर असफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे अर्जुन की स्थिति आई, अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए आया था, है ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल उसका माइंड फिक्स था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जैसे ही वो युद्ध क्षेत्र में आया तो उसकी बुद्धि मोहित हो गई। उसके दिमाग में बड़े बड़े थॉट आने लगे कि मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, मेरे स्वजन मेरे हाथों से मारे जाएंगे, वर्ण संकर संतानोत्पन्न हो, है ना, जो पितृकर्म है वो पितृकर्म पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना, जो परंपराएं हैं कुलों की वो परंपराएं जो है बाधित हो जाएंगी। तो अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे जो है सवाल उठने लगे और वो क्या है अपने लक्ष्य से भटक गया। तो यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं कि यदि हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को व्यवसायित्व का करना पड़ेगा, यानी कि एक लक्ष्य पे केंद्रित करना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जब जो है अर्जुन द्रोणाचार्य है ना, अर्जुन की परीक्षा लेते हैं एक बार जब वो वहां पर होते हैं,
अपने गुरुकुल में। तो द्रोणाचार्य जो है तीरंदाजी में लक्ष्य को भेजने का जो है उनको परीक्षण सिखा रहे होते हैं, है ना। तो वो सामने क्या करते थे, एक चिड़िया को रख देते, चिड़िया को बैठा देते वहाँ। और अर्जुन भीम से पूछते पहले कि भीम क्या दिखाई दे रहा है, तो भीम बताता है कि आचार्य मेरे को तो वृक्ष दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, टहनियां दिखाई दे रही है ना। तो भगवान कहते रहने दो, आप ठीक। अर्जुन को बुलाते हैं कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे तो केवल चिड़िया नजर आ रही है। तो ये क्या है, ये वास्तव में व्यवसायित्व का बुद्धि है, यानी अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित अगर कोई बुद्धि है तो वो क्या है, व्यवसायित्व का बुद्धि। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति व्यवसायित्व का बुद्धि पर है, जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से स्थिर है, तो वो अगर इस प्रयोजन में चलते हैं तो वो पूरी तरह से दृढ़ता से उस प्रयोजन को पा लेते हैं, अर्थात भगवान को पा लेते हैं, है ना। तो यही चीज भगवान ने बताई है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा रहता है तो उसे क्या है, अलग अलग वस्तुओं को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे अलग अलग व्यक्ति को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो परिवार को, है ना, परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, उसको संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो क्या है, अगर केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट कर लेगा तो सबकी सेवा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माता जी ने भी बताया कि भाई एक वृक्ष है, वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां हैं, ठीक है, आपको उन सब पे जल पहुंचाना है। तो एक तो क्या होगा कि आप हर वृक्ष की हर पत्ती के ऊपर जाकर के जल, और एक तरीका क्या हो सकता है कि आप वृक्ष की जड़ में जल दे दीजिए और समस्त वृक्ष को, समस्त पत्तों को जो है जल प्राप्त हो जाता है, एक एक टहनी को जल प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत बिल्कुल इसी तरीके से, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में सकता है तो होता क्या है, जैसे उसने कृष्ण की सेवा कर ली, कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, तो समस्त ब्रह्मांड जो है संतुष्ट हो जाता है। उसे प्रत्येक अलग अलग देवी देवताओं को जो है संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो और फिर इसमें बताया प्रभुपाद जी ने एक बड़ी अच्छी सी लाइन बताई है कि कृष्ण भावनामृत की जो सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च सिद्धि जो होती है वो क्या है, देहात्म बुद्धि का त्याग। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वो ये उसको वो मान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा। और ये सारी जो समस्याएं आती हैं जीवन में, जो समस्याएं आती हैं जीवन में, सुख दुख यानी कि द्वैत आता है, सुख दुख आता है ना, ये सारी चीजें जो आती हैं, राग द्वेष जो आता है, वो क्यों आता है, वो आता है जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि के लेवल पर होता है। जैसे ही वो देहात्म बुद्धि के लेवल से हट जाता है तो क्या है, उसके सारे ये जितने द्वैत होते हैं, सुख दुख राग द्वेष, ये सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो क्या है, आत्मा है, ठीक है। और भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, जो मेरी सेवा में लगता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान ने कहीं कहीं जगह पर ये बताया, भगवान ने बताया जैसे गीता में आगे जैसे बताया, मनुष्य नाम सहस्रेषु, कि हजारों व्यक्ति जो है मेरी भक्ति करना चाहते हैं, मेरी तरफ आते हैं, उनमें से कोई बिरला ही होता है जो मुझको वास्तव में समझ पाता है। तो ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है ना, करना कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम से भगवान की सेवा कर। अगर कोई इतना भी कर ले तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि होगा। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मेरी सेवा करना चाहता है, मुझको जानना चाहता है, तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरी सेवा कर सके, है ना। तो बाकी तो माता जी ने काफी चीजें क्लियर कर दी है इसके अंदर। सीधा भगवान ने इसमें बताया कि हमें क्या करना है, व्यवसायित्व का बुद्धि रखनी है, और हमें क्या करना है, निष्काम भाव से बुद्धि योग के माध्यम से हमें भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, आगे करिए। किंतु कृष्ण भावना अमृत में सेवा गुरु के ही समृद्धि ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के ही स्वभाव से परिचित होता है और उसे कीर्तन भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के आदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। तो इसमें बता रहे हैं मुझे हमें किंतु कृष्ण भावना सेवा को गुरु के समर्थ काम, जो हम गुरु धारण करते हैं तो उससे हम, जैसे हम सेवा में लगे हुए हैं, हम दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो हम जैसे ही हमें
कि हमें मतलब ऐसे भी संसार में इतने ढोंगी गुरु है, मतलब अपने आप को भगवान समझते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, तो हमें भी मतलब सोच समझ कर गुरु, प्रमाणिक जो गुरु है वो ही हमें धारण करना चाहिए। गुरु की हमें अच्छे से पड़ताल करनी चाहिए, कैसा गुरु है, क्या पूजा पाठ करता है, क्या ना करता। जैसे कि हमें उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर जैसे कोई भी पिता अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाएगा तो अनेक मतलब कई स्कूलों में जाकर पूछताछ करेगा कि इसकी कैसी मान्यता है, मैं अपने बच्चे को दाखिला करवा, क्या क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट लगाया है, क्या क्या है। तो उसमें वो मतलब कई तरह के स्कूल में मतलब ये करेगा, उसमें अगर कोई अच्छा स्कूल उसको मिलेगा तभी उसमें दाखिला करवाएगा अपना बच्चे का। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में गुरु को भी जो प्रमाणिक गुरु है उसे ही हमें गुरु को धारण करना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप अपना नोट कीजिए। हरे कृष्ण अखिल प्रभु जी। अखिल प्रभु जी, प्रभु जी म्यूट कर दीजिए प्रभु। तो हमने अपने गुरु के लिए भी मतलब अच्छे से पहचान करनी चाहिए, कोई प्रमाणिक है या नहीं है। और जैसे कोई गुरु को हमें साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का, सिर्फ भगवान, गुरु कृष्ण भगवान का मतलब प्रतिनिधि होता है, वो नित्य दास होता है। मतलब वो उसने मतलब भगवान को कृष्ण भगवान को अच्छी तरह से तत्व से जाना है उसने। जो भगवान को तत्व से जानता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। और जो कि हमें गुरु बनाते भी हैं, तो हमें मतलब गुरु हमें जो हम अंधकार में जो इस संसार में फंसे हुए हैं, तो गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे चलोगे तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और जो उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए। अतः कृष्ण मतलब जो भक्ति में अति आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। अपने जो भी कार्यक्रम है, जो भगवान सेवा करना, सुबह मंगल आरती करना, भगवान के लिए मंदिर साफ करना, भगवान को स्नान कराना, भोग बनाना, मतलब ये बहुत अच्छे से उसको दृढ़ता पूर्वक कर्म करना होगा। उसमें जो भगवान की अच्छे से सेवा करनी होगी, कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। अब जो गुरु हमें आदेश देता है उसे हमें दृढ़ता से उसका पालन करना होगा। और उसे गुरु के आदेशों को जीवन का लक्ष्य रखा। हमें गुरु जो बताते हैं आगे अपने मतलब 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना है, और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का रीडिंग करना है, और अपनी सेवा अच्छे से निभानी है। सुबह मंगल आरती में उठना है, मंगल आरती करनी है, और मतलब कि पुस्तकों का प्रचार करना है, भगत जोड़ने हैं भक्तों को। मतलब जो आपने जो सीखा है वो दूसरों को बताओ। उसे अपना जब कोई भी मतलब किसी को अपने सेंटर में ला सकते हैं। मतलब ऐसे हमें भगवान जो गुरु बताते हैं तो हमें उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। ओके, ये बताया ना इसमें, यसे प्रसाद भगवत प्रसाद, यसे प्रसादान गति कुतोपि, ध्यान शाश्वतसे यस्य संधम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हमें गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हम जब गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करके, तो भगवान अपना प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरु को हमने प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु को प्रसन्न किए बिना ही कृष्ण भावना के सतर तक पहुंच पाने में कोई संभावना नहीं रहती। अगर जब लोग हम अपने गुरु को प्रसन्न नहीं करते, उसके
दिए हुए आदेशों का हम पालन नहीं करते, जैसे उसने 4 नियम दिए हैं तो इसका हम दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे, 16 माला का जप हम नहीं करेंगे, तो ये हम कोई भी इसमें त्रुटि करते हैं तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। वो हर एक शिष्य की मन की स्थिति को दूर बैठे ही समझ सकता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है, ये कैसी सेवा कर रहा है, इसके प्रति भगवान पर कितना भाव है, कितना वो भगवान जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो सबके हृदय की बात को समझ सकता है। हमें वो गुरु को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए और ये कि हमारे जैसा ही है, ये भी बोलते हैं, ये भी स्नान करते हैं, ये भी खाते हैं पीते हैं, ये कोई भगवान है। तो हमें गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो इसे मतलब हम गुरु कृष्ण भावना में हमें सतर तक पहुंचना है, तो हमें मतलब कोई सब पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं करते हैं तो हमें ऊपर हम आगे जो बढ़ना चाहते हैं और आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं और जो विधियों को तो उससे हम नहीं पहुंच सकेंगे। जब लोग हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे दृढ़ता से, तो हम आगे नहीं पहुंच सकते, भावना सतर तक नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, हमें गुरु का चिंतन करना चाहिए दिन में 3 बार, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो हमें गुरु वंदना है उसको दिन में 3 बार भगवान को, गुरु महाराज को नमस्कार करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण ही पद्धति ही देहांत बुद्धि से परे सिद्धांतिक रूप में नहीं, वरण व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान का निर्भर कराती है। अब जो ये हमारी संपूर्ण जो पद्धति है वो देहांत बुद्धि, जो हमारी देहांत बुद्धि है उसको मतलब सिद्धांतिक रूप में अब वो हमारी से हम इसको देहांत बुद्धि को भगवान के कार्यों में जो लगाएंगे तो व्यवहारिक रूप से ही पूर्ण आत्मा का ज्ञान निर्भर करती है। अब जब हम भगवान की सेवा करें, भगवान का मतलब गुणगान करेंगे, भगवान की पूर्ण लीला सेवा में मतलब भगवान ने कितने चमत्कार दिखाए, कितने क्या क्या किया भगवान ने। तो जैसे यशोदा माता जी ने कैसे कितने ही उसके घर में कितने ही मतलब दासी दासियां थी, नौकरानी थी, कितने ही थे, मतलब वो भगवान की सेवा खुद करती थी। अब दूध पिलाती थी, दूध जमाती थी और भगवान के लिए मक्खन निकालती थी मत्थन करके। तो उसके मतलब सेवा करने के लिए बहुत अनेक दासो दासियां थी, परंतु वो भगवान की सेवा भाव से करती थी, उसका भाव था अंदर फिर जो कि ये आत्मा का ज्ञान निर्भर कराती है। तो इसमें हमारा जो भगवान की निष्परेक्ष सेवा करेंगे, निष्काम से सेवा करेंगे, अब भगवान को भाव से, भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब जो थोड़ा सा कोई मुझे पत्ता या थोड़ा सा जल या कुछ भी मुझे थोड़ा सा भाव से प्रीति भाव से मुझे ये अर्पित करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ऐसे ही है, थोड़ी सी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई ही संभावना नहीं रहती, उसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। अब जिसकी आत्मा निर्भर मतलब उसकी आत्मा ये सकाम कर्म करती है, इंद्र तृप्ति के लिए उसका कार्य करती रहती है कि ये मैं जैसे कि एक कोई भगत है, भगवान की सेवा भी कर रहा है और इंद्र तृप्ति कर रहा है, तो ये दोनों काम मतलब एक विमान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब जैसे कि अब मैं भक्ति भी कर लूं और इंद्र तृप्ति भी कर लूं तो इसकी संभावना मतलब नहीं रहती, और उसका मन मतलब दृढ़ नहीं रहता, उसका निश्चय दृढ़ नहीं है क्योंकि उसका सकाम कर्मों की ओर आकर्षित है। अब वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही उसका मन आकर्षित होता है, तो वो भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। फिर बुझी और कुछ आप जोड़ना चाहो?
माता जी आपने सारा क्लियर ही कर दिया वैसे सब। माता जी ने कितना अच्छा उदाहरण दे के समझाया कि जब हम बच्चे का दाखिला करवाने जाते हैं स्कूल में, तो हम अलग अलग स्कूलों में जाते हैं कि उसका अच्छा स्कूल चुनने की कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो, वहाँ सारी सुविधाएं हो, बच्चे को बच्चा जो है अच्छी तरह वहाँ से पढ़ करके और कुछ बन करके निकले। तो इसी तरह हमें गुरु का चयन भी उसी तरह से करना चाहिए। हमें गुरु का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हों, और वो जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं वो भी भगवान कृष्ण का ही, हमें भगवान कृष्ण की ओर ही उन्मुख करें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें गुरु की शरण, अच्छे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जब हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो हमें अपना पूर्ण समर्पण उनको कर देना चाहिए, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे साधन है जो हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलवा सकते हैं। और हमें उनका जो आदेश है और जो उनके नियम हैं उनका पूरा अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जैसे कि माता जी ने बताया 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, और उनको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। गुरु ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें भगवान से भेंट करवा सकते हैं। हरे कृष्ण। आराध्य प्रभु जी आप भी कुछ प्रकाश डालिए इस पर। दंडवत करना प्रभु जी। इसमें तो यह है कि हमें जो मार्ग है दृढ़ रहना चाहिए। जो भी हमारा एक लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। तो अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहेंगे, कोई भी सफलता है उसको हम पा सकते हैं। अब वो सफलता कौन सी हो सकती है? जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान को पाने की जो इच्छा हमारे अंदर है, तो हम अगर दृढ़ रहेंगे और भगवान की जो भी इसमें वो है तो हमारी कृपा उनकी प्राप्त होती रहेगी। और इसमें माता जी ने वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है, तो कि हमें गुरु के उस विषय में गुरु कैसे हमें चयन करना चाहिए, तो स्कूल की एग्जाम्पल दी। तो वो सारे नियम हमें याद रखने चाहिए कि हमने जब गुरु का दीक्षा लेनी है तो हमें गुरु कैसा चाहिए, जो परंपरा से आता है और सभी शास्त्रों का उसे ज्ञान हो, और शीला प्रभुपाद के जो दिए हुए नियम है उनके अनुसार हो। तो हमें भी वैसे ही गुरु की चिंता करनी चाहिए और वैसे ही गुरु का चयन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे आज का लेटर में भी आ रहा था प्रभु जी, माता जी ने पढ़ा था कि गुरु जो हमें आज्ञा देता है कि तुमने पाकिस्तान में जाकर प्रचार करना है, तो जैसे कि वो बोल दे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान में मारामारी ज़्यादा हो रही है और तो वहाँ तो मेरी जान में का खतरा है, तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आज्ञा दे रहा है तो हमने उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए, चाहे गुरु कैसी भी आज्ञा दो, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। और भगवान बोलते हैं कि भगवान के जो प्रतिनिधि है गुरु है, तो हमें उसे भगवान के समान ही समझना चाहिए। तो हमने उसका जो आज्ञा है उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या सही है और वो उसकी मनस्थिति को भी समझते हैं और क्या ठीक है उसके लिए, वो उसको उसी तरह से आदेश देते हैं। तो गुरु के आदेश को हमें उसी तरह पालन करना चाहिए जैसे कि भगवान की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं। तो गुरु और भगवान को हमें समकक्ष रख करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर सभी भक्तों ने वर्णन किया है। मैं बस थोड़ी सी एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, बाकी तो माता जी ने और परिहार प्रभु जी ने आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की, कृष्णा माता जी ने, हरकेश माता जी ने। तो यहाँ पर इसके तात्पर्य प्रभुपाद जो है जो सबसे महत्व है वो गुरु के महत्व का प्रकाश डाल रहा है, जिसके विषय में भी आपने बताया। तो गुरु का चयन कैसे करना है ये भी माता जी ने सब चीजें बता दी है।
लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप कृष्ण को पाना चाह रहे हो, यानी व्यवसाय का बुद्धि की तरफ जाना चाह रहे हो, यानी कि लक्ष्य केवल कृष्ण पर हो, बाकी चीजों पर आपका लक्ष्य वहां से हट करके कृष्ण की सेवा में लग जाए, तो वो कार्य कराने में अगर कोई सक्षम है तो वो गुरु है। कृष्ण को आप तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपके पास एक बोनाफाइड गुरु ना हो। अगर आपके पास गुरु है तो आप कृष्ण को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, एक सेतु का कार्य करता है, भगवान और हमारे बीच में एक सेतु का कार्य करता है। गुरु कृष्ण को अच्छे से जानते हैं और गुरु हमारे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी जो कमियां हैं उसको गुरु बहुत अच्छे से जानते हैं। उन कमियों को दूर करके कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, ये गुरु हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब गुरु की सेवा अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। गुरु की जो सेवा है वो दो प्रकार से हो सकती है, एक तो वाणी सेवा और एक होती है वपु सेवा। तो वपु सेवा तो उतना जो है कई बार संभव नहीं हो पाती, वपु सेवा बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाती, लेकिन वाणी सेवा जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वाणी सेवा पे ध्यान देना है। वाणी सेवा मतलब जो गुरु के निर्देश है उनका जो है अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे बताया है गुरुवाष्टक के श्लोक में, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् भगवत यस्य अप्रसादात् गति कुतो अपि। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यदि आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न होंगे, और यदि आप गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए तो आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा, हमारी बुद्धि जो है ना कई जगह पर केंद्रित है। हम परिवार में भी, समाज में भी, अपनी नौकरी पर, सब जगह हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे अपने मन को कृष्ण में लगा पाए, ये कार्य अगर कोई करा सकता है तो वो कौन करा सकता है, गुरु करा सकता है। अगर हमारा गुरु जो है, हमने मतलब गुरु के आगे अपना हृदय खोल के रख दिया, गुरु से अपनी सारी समस्याएं बता दी, तो वास्तव में गुरु हमें इस तरह से निर्देशित करेंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा क्या हो सकता है कि आपने देखा है, अभी सबने देखा है कि कई बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो भक्ति से च्युत हो जाता है, यानी फॉल डाउन हो जाता है उसका। तो भक्ति के मार्ग पे अगर दृढ़ तरह से चलना है, दृढ़ता से चलना है, तो गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद ने इसमें विशेष रूप से गुरु के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला। तो गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति है जो क्या है, हमें भगवान को प्राप्त करवा सकते हैं और हमारी बुद्धि को कृष्ण में केंद्रित कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो गुरु महाराज का अखिल प्रभु जी ने बताया कि गुरु महाराज की हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, और कोई अब उसका पतन तब होता है भक्त का, जब वो गुरु की आज्ञा का सही से पालन नहीं करता, गुरु की आज्ञाओं को सही से नहीं मानता और उनके विपरीत, जो उनके बताए हुए मार्ग है उसके विपरीत चलता है। जैसा कि कल आराध्य प्रभु जी ने एक क्वेश्चन किया था कि जो है, यदि कोई वर्षों से भक्ति कर रहा है तो उसे, उन्होंने कहीं पे मतलब ये कहा था एग्जाम्पल से कि उसे भक्ति करते करते अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसे, लेकिन वो क्या था, प्रश्न क्या था प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये था ना, अगर कोई शुरू से भक्ति कर रहा है मगर गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो अगर गुरु दीक्षा नहीं ली तो उसने जो भक्ति की है वो व्यर्थ जाएगी। हाँ, तो यही है, मतलब गुरु महाराज से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, गुरु महाराज की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी होती है। लेकिन यदि कोई गुरु स्वीकार कर ले और यदि उसका आज्ञा का पालन न करे तो उसका पतन भी निश्चित होता है। उसे तब जरूर पशु योनि प्राप्त होगी यदि वो गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि गुरु ही जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमें उनका संदेश हम तक पहुंचाते हैं। तो हरकेश माता जी, आपने बहुत सुंदर आज कक्षा की। सभी हरकेश माता जी का सत्य पते प्रभु जी कहते हैं ना, जब गुरु की अवज्ञा करते हैं, कोई गुरु का कुछ भी हमें मतलब नियम तोड़ते हैं, तो उससे गुरु को कितना कष्ट होता है, उसको बीमारी आती है, वो कितने बीमार रहते हैं, क्योंकि आजकल ये गुरु तो ले लेते हैं पर गुरु का ये प्रण नहीं निभाते हैं, तो इससे गुरु कष्ट भोगते हैं। उस शिष्य का तो इसे बताते हैं कि जो गुरु की अवज्ञा करता है उस शिष्य को भी मतलब अग्नि भी जो मरता है तो उसको अग्नि भी प्राप्त नहीं होती, जो गुरु की अवज्ञा करता है, अवज्ञा करता है।
ऐसा बता रहे थे सचिवपति प्रभु जी क्लास में। अगर हमें गुरु का मतलब ऐसा सस्ते में ना लेना चाहिए, हमें उसे बड़ी गंभीरता से ही मतलब लेना चाहिए उसको। और जो गुरु ने वचन दिया है, गुरु ने ये नियम पालन किया है, तो उसको हमें जो हम अग्नि के साथ हम जब दीक्षा लेते हैं तो अग्नि के साथ हमें मतलब बैठाकर हमें ये सता दी जाती है कि तुम ये नियम का पालन करोगे या नहीं करोगे। तो जब हमें ये मतलब बहुत कठिनता से हमें ये नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम इतने शुद्ध है नहीं। जैसे भगवान का प्रसाद के बारे में इसमें बताया है, भगवत प्रसाद है, क्योंकि हम जो भगवान को भोग लगाते हैं तो हम इतने शुद्ध नहीं है, हमारी इंद्रिया इतनी शुद्ध नहीं है। और जैसे कि हम तो भी हम गुरु के माध्यम से ही भोग भगवान कृष्ण तक पहुंचता हमारा, क्योंकि गुरु ही पहुंचाते हैं उनको। जो कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलता है, और गुरु की कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। उसके माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते हैं। हमारे माँ इतनी हमारी चक्षु इंद्रिया शुद्ध नहीं है, और इतने हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक भौतिक संसार के ये आंखें है, जो इसमें हमें चक्षुष दिव्य चक्षुष मिलेगा ना, जो प्रेम अंजन हम भगवान का लगाएंगे तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और वो अंजन गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं हमें, जो है हाँ जी, चक्षुदान बोला ना, दिव्य ज्ञान है। तो हमें जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो हम दीक्षा ले लेंगे तो वो जो गुरु महाराज है वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और जो कि वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भी करेंगे तो हमारे ये सब कुछ समझ में आएगा। इससे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको। हम जो कोई कितना भी पढ़ा लिखा है वो भगवत गीता को अपनी बुद्धि से कभी भी नहीं समझ सकता। जब लोग भगवान उसे बुद्धि प्राप्त नहीं करते, इससे उसकी कुछ भी समझ में नहीं आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ गलत किया बोला हो तो प्रभु जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे मन में इतना योग्यता नहीं है जब मैं कुछ अच्छे से बोल सकूं। प्रभु जी क्षमा करना मुझे। हरे कृष्णा। सभी भक्त जन कोटि कोटि प्रणाम। हरकेश माता जी ने आज इतनी सुंदर कक्षा की। सभी भक्त हरकेश माता जी का हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृपा प्रेमानंदी हरि हरि हरे हरे हरे। हरे कृष्णा।